मुर्गा बनाते बनाते कभी कभी थक जाता हूं मैं। रोज का काम, रोज किसी को फोन करो। आज मैं सोच रहा हूं कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ये प्रोड्यूसर है मेरी अंकिता। अंकिता, मैं सिर्फ चुप सुनूंगा आज। फोन मिलाओ और हर किसी से एक ही बात कहो। डायल करो। हेलो। सुनो, रिजल्ट पॉजिटिव है, मैं माँ बनने वाली हूँ। अच्छा जी, मुबारक हो। चलो अपने घर पे फोन कर लो, गलत नंबर मिला दिया आपने। हेलो। सुनो, वो मैं डॉक्टर के पास गई थी कल, रिजल्ट पॉजिटिव आया है, मैं माँ बनने वाली हूँ। तो हमें क्या बता रही हो? साडी जिंदगी च खास तेरी था, सोची ना तैनू। हेलो। मैं कल डॉक्टर के पास गई थी, रिजल्ट पॉजिटिव है, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? कल डॉक्टर के पास गई थी, मैं माँ बनने वाली हूँ, रिजल्ट पॉजिटिव है। यार बहन, इसकी बहन का मारू यार। कौन से डॉक्टर को दिखाया यार ये? डॉक्टर निधि को। और कौन सी डॉक्टर निधि, जल्दी बताओ। सी ब्लॉक वाली। वो सबकी पॉजिटिव बताती है यार, वो सबकी बताती है यार। क्या करूं? तुम समझ नहीं पा रही यार। मेरे पापा मेरी गाँव में डंडा चढ़ा देंगे। अपने आप को कोसता हूँ यार, ये ठीक नहीं। अब तो माफ गई मेरी। कितने बार अपने आप को समझाया ये काम मत किया कर, मरवा ले अब। कौन सा है यार ये, जल्दी बताओ। क्या महीना पूछ रहा हूँ और क्या कलर पूछूंगा? अब तो बहुत लेट हो गए हैं। मैं तो चुप यार, तुम ही रोक लेते मेरे को उस टाइम। सुनो, अब मुझसे मिल ही लो एक बार। तुम जानती नहीं हो यार, मेरे पापा मेरी गाँव में डंडा चढ़ा देंगे। तुम समझ क्यों नहीं रही? तो परेशान क्यों नहीं हो? किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा दो। मैंने पहले ही 3 डॉक्टर्स को दिखा दिया है, सबने रिजल्ट इनकी पॉजिटिव। माँ को सारे डॉक्टर एक जैसे हैं यार। तुम परेशान मत हो अमित, सब ठीक हो जाएगा। अरे तो अमित क्यों परेशान होगा? परेशान तो मैं हूँ। तुम कौन? विक्की बोल रहा हूँ। ओ सॉरी, मैंने रॉन्ग नंबर डायल कर दिया। हेलो। थैंक यू बहन जी, रॉन्ग नंबर मिल गया था। हेलो। हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हु इज दिस? सर, इज दिस लिमिटेड? या सर, I want to apply, sir, for a job. मे आई नो हु इज दिस? Sir, this is Nikhil. This is Nikhil. हु गिव यू माय नंबर? सर, मिस्टर अनीश gave me your number. उन्होंने मेरे को, मिस्टर अनीश ने आपका नंबर दिया था। So, Okay, sir, okay. I want to apply for a job, sir. So for which position do you want to apply? Sir, I'm a programmer. कि आपको हमारी कंपनी की वेबसाइट पर जाकर you have to apply there. I'll do that, sir. I'll do that. मैं वेबसाइट पे भी अप्लाई कर दूंगा, बट सर मुझे लग रहा था कि मतलब आई एम ए प्रोग्रामर, अगर इस वक्त कुछ आप मुझे अपना रिज्यूमे भेज दीजिएगा। I'll do that, sir. I'll do that. और अभी तक किस तरीके के प्रोग्राम बनाए हैं? सर, रात ही एक बनाया प्रोग्राम। मेरे 6 लड़के हैं, 6 दोस्त हैं, हम बोर हो रहे थे तो रात मैंने प्रोग्राम बनाया। मैंने कहा चलो भाई चाय पीने चलते हैं। इससे पहले मैंने 6 महीने पहले एक प्रोग्राम बनाया था मैक्लोडगंज का। तो मेरे मम्मी पापा भी कह रहे थे भाई इस छुट्टियों में क्या करें। मैंने कहा मैं प्रोग्राम मैं बनाता हूँ, मैक्लोडगंज का बनाया मैंने। सर आप कहें तो अभी मैं बना के दिखा दूँ प्रोग्राम। आज शाम को क्या कर रहे हो सर? राजेंद्र चिकन वाला ना, यहाँ पे बीकाजी कॉम्प्लेक्स चले हैं, चिकन खा के आओ किस दिन। ओहो कमाल है सर। ये तो नवरात्रि चल रहे हैं, वरना मैं आपको ले चलता। आप वेजिटेरियन हो? मेरे पास वेजिटेरियन के लिए भी प्रोग्राम है एक। सर ये है यहाँ पे ओखला फेज 1 में एक ढाबा है सर, क्या वेजिटेरियन देते हैं सर। तो सर मैं आपको ये बता रहा था आप प्रोग्राम। सर व्हाई आर यू गेटिंग एंग्री? सर व्हाई आर यू शाउटिंग? आई मीन आप समझ नहीं रहे, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। चुप भड़क कर रहा है मेरे। हेलो 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 हेलो। हाँ जी हेलो हेलो। हाँ जी हेलो। बंद करो यार। हेलो हेलो। सर मैं आपको क्या बताऊँ अपने बारे में। विकी बोल रहे हो आप? हाँ जी विकी, मैंने सुना आपकी डायरी खो गई थी, पर्सनल डायरी। देखिए आपको पर्सनल सिग्नल चले गए। मैंने सुना आपकी पर्सनल डायरी खो गई थी। हाँ जी, डायरी खो गई थी मेरी। मुबारक हो सर, कांग्रेचुलेशंस। अरे आपको मिल गई? हाँ मिल गई। मैंने कहा मैं बात करता हूँ विकी जी से। विकी जी, मैं विनोद बोल रहा हूँ। तो आपकी डायरी हमें मिली है ये 3 दिन पहले। अच्छा जी, कहाँ पे मिली है? आप कहाँ मिल सकते ये हमें मिली है, मैं आपको बताता हूँ। हमारा ड्राइवर गया था किसी रेस्टोरेंट खाना खाने, तो वापसी में कहने लगा सर ये किसी की पर्सनल डायरी है। क्या वो मिली है? आप सर आप कहाँ? देखिए आप बताइए, डायरी तो आपको नहीं दे सकते हम, लेकिन आपकी डायरी पढ़ी मैंने 2.5 दिन लगा दिया उसमें। इतनी पसंद आई है हमारी कंपनी को, इतनी पसंद आपकी पर्सनल डायरी।
तो इसको पब्लिश कर रहे हैं सर, हमारा अपना पब्लिकेशन हाउस है वर्मा पब्लिकेशन, तो इतनी कमाल की चीजें लिखी हुई है उसमें। मैं सोच रहा हूँ पढ़ ही नहीं सकते हो पर्सनल डायरी सर, ऐसे सर मुझसे नहीं रहा गया, शुरू के 2 पन्ने के बाद मुझसे नहीं रहा गया। बेसिक है कि किसी का पर्सनल डायरी नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसे आप नहीं, मैं आपको बताता हूँ उसमें शुरू में उसमें जो बीच में आपने ये लिखा है ना कि आपने ट्विस्ट भी डाल दिया ना। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं उस ट्विस्ट की बात कर रहा हूँ जिसमें आपने ये लिखा है कि मेरी जिंदगी में कोई और भी है जिसका मैं खुद किसी को नहीं बता सकता। सर नहीं सर, ऐसे तो पढ़ भाई, आप कहाँ हो, कौन हो, बताओ जल्दी। ऐसे थोड़ी है, पर्सनल डायरी एक तो पढ़ लिया, दूसरा छापने की बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है भाई। ये तो छपेगी, और उस दिन आपने लिखा है आज तारीख 18 मार्च। पागल हो गया क्या भाई? इसको लगाओ भाई, डायल पे लगाओ, मैं इसको छपा रहा हूँ आपको, आप दुकान से खरीद लेना, आपको तो मिल ही जाएगी, ठीक है ना। पागल नहीं हो गया भाई तू, वहीं आगे मार रहा हूँ, कहाँ हो बताओ, मैं भैया। कोई आपकी डायरी नहीं छप रही है। अरे मेरी बात सुन मेरे भाई, कोई डायरी नहीं छप रही है, पर्सनल होता है, मेरे को मिली भी नहीं। मैं तो रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। ये कौशिक ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि इसका मुर्गा बनाओ, इसकी डायरी खो गई है, पर्सनल डायरी। तो मिल जाएगी भाई, मिल जाएगी डायरी, मिल जाएगी। हेलो, कुड आई स्पीक टू मिस्टर जग्गी? मिस्टर जग्गी से बात कर सकता हूँ? कौन बोल रहा है सर? मिस्टर जग्गी से बात हो जाएगी। अब बोल कौन रहा है? सर मैं से विनोद बोल रहा हूँ, आपकी कंप्लेंट मिली। 1 घंटा पहले मैं कॉल की थी, तू फोन कॉल कर रहे मैंने, माँ ये तेरे छिट के लाल कर देनी है मैं। सर मेरी बात सुनेंगे आप ये यार तू मेरी गाल सुन, पैकेज लेके मैं स्कैन से अपने सिर मार रिमोट से यार की पंगा किया तेरे नाल, तू मैंने गल दस है। नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप खामा नाराज हो रहे हैं, हमारे एंड से कोई गलती है तो इतना तेरी टांगा छड़नी मैंने। मिस्टर जग्गी, आप मेरे को अगर आराम से बताएंगे आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको चैनल्स नहीं दिखाए? यार जब मैं पैकेज लिता थी, मैं ओदे च सिलेक्ट योर लैंग्वेज से पंजाबी सिलेक्ट की, ठीक है? हाँ जी। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ HBO स्टार मूवीज BBC ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਰ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਇੱਥੇ। HBO स्टार मूवीज ਤੇ BBC पंजाबी ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਯਾਰ। मैं 1 घंटा हो गया रिमोट ਨਾਲ सिर मारदे ਮੈਨੂੰ। सर आपके हैंड से कोई प्रॉब्लम है, हमारे हैंड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हैंड किथों आ गया विच, कितने प्रॉब्लम है? सर मैं 1 सेकंड आप होल्ड करिए, मैं चेक करता हूँ। सर 1 सेकंड रुकिए, 1 सेकंड मैं चेक करता हूँ। हाँ कर चेक, वो पंजाबी वाला लगाना। मैं देख रहा हूँ सर। So what's this all about, though? Yeah, man, why'd you drag us halfway around the world? Because we got a job. Oh, God! They already have his bus about. Lay as many as a dozen eggs. स्टार मूवीज सामने वाली बिल्डिंग से छोटा जिहा बच्चा लटक रहा, मैनू पूरा यकीन है स्पाइडरमैन इनू बचान जरूर आएगा। स्पाइडरमैन तुसी किथे हो? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ। स्पाइडरमैन धरती ते गुनाह इन्ना वधिया जा रहा है, वधे जा रहे। देखो छोटा जिहा बच्चा दीवार तो लटक रहा, स्पाइडरमैन जाल बिछाओ, इनू बचा लो, स्पाइडरमैन इनू बचा लो। HBO ये रहा। रोज मैं तेरी पेंटिंग बनाना चाहता यार। पेंटिंग ते तू बहुत सोहनी बना ही लेगा, पर मैं चाहती हूँ टाइटैनिक तो उतर के भी ऐसी जिंदगी पर साथ रहिए। जैक चल डेक ते चलिए। ते BBC न्यूज़ ते हो तुसी, मैं हां तुहाडे नाल जेनिफर ते हुण आपां बात करांगे ग्लोबल वार्मिंग ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਨਲ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਾਸਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਭ ਦਾ। और जिधर तिक्कर साडी ग्लोबल वार्मिंग दी गल हैगी आ। सर देखिए तीनों पंजाबी में, सारे पंजाबी में आ रहे हैं, हमने तो यहाँ से रिले कर रखा है। ये अब देखिए किस आप खामा चिल्ला रहे थे। अब टीवी दी प्रॉब्लम है। ओए गुरिंदर इतना मार फोड़े तो टीवी नु की लाके दिसता है। हेलो, अभी से बात कर सकता हूँ मैं? हाँ जी, नावीद जी बोल रहे हैं? हाँ अभी आपका मेल मिला था मुझे। मैं अब बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ सर, आपसे बात हो गई। मतलब सॉरी मैं आपके नहीं आपके मेल का मैं लेट रिप्लाई कर रहा हूँ। मैंने पूरी कहानी पढ़ी हुई थी उसमें, आपने जो लिखा था। अभी कहाँ रहते हैं अभी आप? मतलब दिल्ली का रहने वाला हूँ, इंडिया का, बट अभी मैं जरा कुछ काम से दुबई आया हूँ। अच्छा दुबई आप जॉब करते हैं? हाँ जी। अभी मैंने आपका मेल पढ़ा था, क्या प्रॉब्लम क्या है बताइए। जो बात थी सर वो बस मैंने मेल में लिखी। नहीं मेल तो मैंने पढ़ लिया था, लेकिन मुझे सही से समझाइए, क्या मेरी समझ में पूरी तरह बात नहीं आई थी। क्या प्रॉब्लम क्या है? सर बस प्रॉब्लम सर बस दिल की प्रॉब्लम है सर।
अब आपको कैसे मैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं सर काम के सिलसिले में बस 6 महीने पहले दुबई आ गया सर। और सर 2 महीने से सर आप मानेंगे मेरी गर्लफ्रेंड थी सर। तो उनसे बिल्कुल बात बंद हो गई है। आप देखना सर मेल में देखिए। हाँ, मैंने देखा उनका नंबर भी है। ऐसा कर दें कि मतलब उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए, हमारी याद आ जाए। एक मुर्गा जो आप तो ये अभी कहाँ है? ये आपकी गर्लफ्रेंड अभी कहाँ है? सर दिल्ली में ही रहती है। दिल्ली में रहती है। आप एक काम करेंगे, अभी आप फोन पे रहिए, मैं आपकी गर्लफ्रेंड को फोन कर रहा हूँ। हाँ, आवाज मत निकालिएगा वरना वो समझ जाएंगे। हाँ ठीक है, 1 सेकंड रुकिए, उनको कॉल कर। ज्यादा डरा मत देना सर। नहीं आपको कैसे बताए, जान है सर बस। नहीं मैं डराऊंगा नहीं। बस पन्नों पे उतार दिया था सर किसी तरह। नहीं मेल पड़ा आपका, आप फिक्र मत करिए, मैं डराऊंगा नहीं, मैं फोन कर रहा हूँ उनको। अब आप खामोश रहिएगा। ठीक। हेलो, एक मिनट बहुत आवाज है। एक मिनट। मैडम मैं डॉक्टर ढींगरा की क्लिनिक से बोल रहा हूँ। एक मिनट। हाँ आप बताइए जल्दी बताइए। हाँ मैडम, डॉक्टर ढींगरा की क्लिनिक से बोल रहा हूँ, नताशा जी से सर बात करा दीजिए। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर ढींगरा की क्लिनिक से बोल रहा हूँ, जरा नताशा जी से बात कराइए मेरी प्लीज। एक मिनट यार, थोड़ा धीरे गा लो प्लीज, फोन पे हूँ मैं, प्लीज यार उधर। हाँ जी, डॉक्टर कहाँ से? डॉक्टर ढींगरा के यहाँ से बोल रहा हूँ, नताशा जी से बात कराइए। जी बता। नताशा तो अभी नहीं कर सकती बात, जरा करा दीजिए, अर्जेंट है, मुझे बात करनी है कुछ। अभी फोन नहीं दे सकती नताशा के हाथ में, उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है, वो भी मना किया है, वो खराब हो जाएगी मेहंदी। कोई अर्जेंट काम है क्या? मेहंदी लगी हुई है? हाँ मेहंदी, अभी वो ओपन हुआ था ना सुबह, अब मेहंदी लगाई है उसके हाथ में। अरे धीरे गा लो यार उसे बोलो 2 मिनट बंद कर दे। एक्सक्यूज मी, मैं बस ये पूछना चाह रहा था, मेहंदी लगी हुई है, ओपन लगा हुआ है? आपको शायद इनविटेशन मेरा भूल गया। हम कल नताशा की शादी है छतरपुर फार्म, आप आइएगा, जरूर आइएगा। शादी नताशा की? कब? परसों फोन कर लीजिएगा, क्योंकि हनीमून के लिए ये लोग 2 दिन के बाद निकल रहे हैं, तो वो आपसे जाने से पहले एक बार बात कर लेगी, तो ठीक रहेगा शायद, है ना? अभी सर हेलो। हाँ भी सुन रहे हैं आप? धोखा दिया सर। नहीं सर, आप बुरा मत सर। नहीं सर, हम यहाँ घर आने आए सर। कोई देखिए, ये तो जिंदगी है, ये तो चलता रहता है। जिंदगी वो हो गई सर, कुछ नहीं कर रहा सर। कोई बात नहीं है, बस क्या बताऊँ सर, मेरे मुंह से गाली निकल रही है। नहीं कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ सर। हम तो इधर आए हैं, दुबई में घर आने आया सर। जिंदगी कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी है। एक बात कहूँ सर, बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं मैं बुरा नहीं मानूंगा, बताइए। सर मेरी ना सर एक और गर्लफ्रेंड है, मतलब तन्वी है सर उसका नाम है। उसका बना सकते हैं सर आप? मुर्गा बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं सर दोबारा से? ठीक है, मैं इनके लिए कोशिश करता हूँ। सर इनका भी सर मतलब ऐसा बनाना सर, ये भी डर ना जाए सर, मतलब ये भी दिल में बसती है सर, मतलब जान है बिल्कुल। आई लव हर सर। बनाने के बाद मुझे सर एक बार पूरा एक साथ ही सुनूंगा। मैं एक साथ सुनाता हूँ आपको, ठीक है? एक साथ तो सुन लिया सर ने। सुन लिया। सुकृति यार, वो जो भी लड़की है उसको मना करो यार, इससे शादी ना करे वो। हेलो कुसुम दीदी, राकेश बोल रहा हूँ। कौन राकेश बोल रहा? पहचानी ना तुम? ना। ये तुम्हारी नंद जो है, नंद। हाँ। इनकी जब तुमसे बात हुई है नंद से, तो मैं वहाँ को था। अच्छा, मैं उस वक्त तुमसे बात ना कर पाया, लेकिन मुझे इतनी बुरी बातें लग रही थी नंद की तुम्हारी, और मैं सही बात बता रहा हूँ, कोई मुंह देखी की बात नहीं है। मैंने जितनी बातें मुझे लगी तुम्हारी ठीक लगी। मैं तो सच बताऊँ, मैं तो एक बच्चे की मिलनी नहीं ना, तो मिलने की जरूरत क्या इनसे, जब ये ऐसे काम कर रहे हैं तो। मैं तो यूं दब गई, बस मैंने यूं सोचा कि मैं क्या कम से बात बढ़ती चली जाएगी। आदमी की जिंदगी में तो वैसी बथेरी परेशानियां लग जाए। थोड़ी मेरी एक परेशानी हो तो बतावे आदमी। अब वो मुझे दबाई, शुरू से उन्होंने मुझे यूं ही किया, जब कितना बर्दाश्त करती मैं उस दिन था वहाँ पे, तुम देख ना पाई मुझे। मेरी बात सुनो। हाँ। अरे देखो, शरीफों का तो यही जमाना रह गया, वो मुझ पे चिल्लाती नहीं सारी उम्र। अब जब तक कुछ दबाया वही है, जब मेरी औलाद के सामने ऐसी ऐसी बातें करी हैं उन्होंने, ऐसी ऐसी मेरे घुटनों ने जवाब दे दिए। हाँ। अब मैं डॉक्टर को दिखाऊं, अब इन्हें बताऊं तो ये एक सेकंड, अरे बाहर को जाके बेच दे यार। प्याज है 12 रुपए
रुपए किलो। बात कर रहे हैं फोन पे, गली में ठेला लगा रखा, बाहर जाके बेच ले। मैंने जब तुम्हारी नंद से बात करी, मैंने कहा प्याज बेच रहा 12 रुपए किलो, प्याज ही बेच रहा। मैंने नंद से ये कहा, मैंने कहा कि यहाँ से अरे दफा हो जाए यहाँ से, ये प्याज है 12 रुपए किलो। प्याज वाले को जरा, हमारी नंद से तुम्हारी ये बात थी, मैंने तो ये कहा कि भैया अरे चला जाए यहाँ से, मैं जूता मार दूंगा, बात कर रहे हैं। हमारी सास से बात करी, मैंने कहा दीदी परेशान कैसे हैं? प्याज वाले को तो रोको। मैं जब ये बोला कि भैया सुन तो लो मेरी बात। अरे भैया चला जाओ यहाँ से, 12 रुपए किलो प्याज मारूंगा, सबको से बात हो रही है हमारी, निकल जा। मैंने जब ये कहा बहू से मैंने ये कहा, मैंने कहा देखो जो नंद की बात हो वो तो अलग ही हो। अरे सुनते ही नहीं हो तुम। हाँ क्या कहो? ये 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा है, इसे रोक लो। मैंने उनसे ये कहा कि भैया जब भी है। सुनता ही ना तू। हाँ क्या कहो? इसे रोक ले जो 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा। इसे चला जा यहाँ से, कहीं और जाके बेच। नहीं थक गया, प्याज है 12 रुपए किलो, प्याज है 12 रुपए किलो। दीदी से बात कर रहा हूँ, चिल्लाए जा कान पे। सही दीदी, मैंने बात मुझसे लड़ाई की। इसे रोक ले जो 12 रुपए किलो प्याज बेच रहा, इसे रोक दीदी। अरे इसे तो रोक ले दीदी। रोक तो लूंगा, क्या करो हो फिर? लूंगी प्याज, आग लग रही है प्याज के दाम में। तू यही बात करे जा, नन्ने खून चूस लिया। हेलो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। सर आई गॉट टू नो, आपने अभी किसी को बोला था हमारे ब्रांच में आके आप 2500 रुपए जमा करना चाह रहे हैं आप ओल्ड करेंसी? हाँ जी सर, हाँ जी, मेरे 2500 रुपए जो हैं। नहीं सर टेल मी वन थिंग, आपको डीमोनेटाइजेशन के बाद डेट दी गई थी ना कि इस डेट में आपको जमा करनी है? नहीं वो मेरे को मालूम है, पर ये पुरानी किसी हमने पजामा निकाला, उसमें मिला है हमको 2500 रुपए, तो अब हम कराना चाहते हैं, प्लीज कर दीजिए। बट सर आई एम सो सॉरी सर, रूल इज रूल। आपको पहले ही बता दिया आरबीआई के पूरे इंस्ट्रक्शन है ना कि उसमें आप डेट से पहले जमा कर दो। तो प्लीज देख लो, कुछ हो सके तो। 5 नोट है सर, 500 के पुराने। सर एक्चुअली मेरे हाथ में नहीं है, हमारी सीनियर है, मैं उनसे बात कराता हूँ आपकी, अगर वो कर सके। मैं आप लाइन होल्ड करिए, ठीक है? 1 सेकेंड। हेलो, मेरे पास पुरानी करेंसी है 2500 रुपए, तो वो करा दीजिए, चेंज करा दीजिए। आपने अभी तक क्यों नहीं कराए? वो हमारे पुराने पजामे से निकले हैं, तो हम आप कराना चाह रहे हैं। इतना टाइम दिया था हमने तो आपको, आपने अपना पजामा नहीं देखा क्या? इट्स नॉट इन माय हैंड्स, मैं अपने सीनियर को आपका कॉल ट्रांसफर करती हूँ। हाँ प्लीज। हेलो सर, मेरी अभी बात हुई है आपके जूनियर से। सर मेरे पास 2500 रुपए हैं पुराने, तो सर आपने ये पहले क्यों नहीं कराए? वो पुराने कपड़ों में वो सर्दी चली गई, हमारे ब्रांच के हाथ में नहीं है, मैं ये तो आरबीआई के हाथ में, मैं कॉल ट्रांसफर करता हूँ, अगर वो देख लेते हैं तो आप उनसे बात करिए। तो प्लीज देख लीजिए आप। हेलो, मेरी बात हुई है, अभी मेरे 2500 रुपए पुरानी करेंसी के हैं। हाँ। तो वो मुझे जमा कराए थे, नए नोट चाहिए थे, दिला दो। आपने अभी तक क्यों नहीं कराए? मैडम मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मेरे पजामे में से निकले हैं जो गर्मियों के होते हैं। तो नॉट इन माय हैंड्स मिस्टर, आई विल सेंड योर कॉल ऊपर टू आवर सीनियर, ओके? प्लीज। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, हेलो। नमस्ते सर। नमस्ते सर, वो मेरे पैसे रह रहे हैं। जब मैंने कहा था कि पहले लौटा दीजिए, आपको 50 दिन दे रहा हूँ, तब कहाँ करके चले गए थे तुम? जब मैंने पूरे देश को संबोधित करके कहा था, तब तुम कहाँ थे? मासी जी के घर। गर्मी का सीजन अभी आया, पजामा अभी निकला है, देख लीजिए। इनके कितने नोट हैं? 500 के 5 हैं, 2500। नहीं हो सकते सर, देख लो सर। मना कर दिया तो कर दिया। सर आप ही ने शुरू किया, आप देख लो। बेटे मेरे साथ में बोलो, अब की बार बोलो, अब की बार। क्या सर? पजामा पहले ही बाहर। Your call has been. हेलो अशोक जी। हाँ जी। अशोक जी, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। ये फ्लैट्स बेचते हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।
इसमें आप सेल परचेज दोनों करते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। छोटे फ्लैट्स भी देते हैं ना आप? छोटे फ्लैट्स भी आप देते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बड़े भी हैं आपके पास फ्लैट्स? हाँ जी हाँ जी, वो भी हैं बिल्कुल। किराए पे भी देते हैं ना आप? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी। तो सर आप जैसी लोगों के लिए हमारा बैंक का क्रेडिट कार्ड ऑफर कर रहा है, जिसमें परसेंटेज बहुत कम है, जिसमें इंटरेस्ट बहुत कम है। सर अगर आप टाइम दें तो हमारे एग्जीक्यूटिव आपके पास आके 2 घंटे में बात कर ले। हेलो हेलो, फोन काट देना। हैं? फोन काट दो। करा क्यों है फोन? इसीलिए करा है ना, फोन काट दो। फोन काटो। तेरा दिमाग खराब है? तमीज से बात करो, कह रहा हूँ ना, फोन काट दो। सारे टेंट करेगी तो फोन काट दूंगा। वही कह रहा हूँ, फोन काट। ये देख के दिल झूमा। हेलो भाई जरा फोन काट दियो, ये वाला जो फोन आया फोन काट दे। फोन काट दूं? हाँ काट दो इसको, फोन को। हैं? क्यों? फोन काट दो ना। क्यों काट दूं भाई? मत काट, बैठा रहे। हैं? बैठा रहे, मत काट। हेलो, ये जरा फोन काट दीजिए। फोन काट दो? फोन काट दीजिए। करा क्यों है फोन पे? कटवाने के लिए, ये कटवाने के लिए काट दीजिए। ठीक है। हेलो भाई साहब फोन काट दो ये वाला। मतलब? फोन काट दो ये वाला। सर अभी तो बैटरी है, बात कर लो। नहीं, मिलाया मैंने बात करने के लिए नहीं, कटवाने के लिए मिलाया। फोन काट दो आप। क्यों काट दूं भाई? मत काट, बैठा रहे। अबे है कौन? फोन काट रहा है, नहीं काट रहा? अबे काट रहा हूँ चल। काट दे। हेलो भाई ये फोन काट दे जरा। क्या? फोन काट दो भाई ये वाला। भाई तू काट दे। मैं क्यों काट दूं, मैंने करा है ना, आप काटो ना वहां से। अबे पागल है क्या भाई? तूने फोन किया, तू भाई तुम पागल हो गए हो तो मैंने किया, काटना आपको चाहिए ना, फोन काटो। अबे तेरी नहीं काट रहा, नहीं काट रहा। नहीं कैसे, मैं भी नहीं काट रहा। फिर मत काट रही, काट बैठे रहे हो। काट दे तो ठीक हो जाता। अबे तो तू क्यों नहीं काट रहा भाई? मैं क्यों काटूं, मैंने किया है ना, काट देना भाई। यार क्या भाई के हेलो ये भाई साहब फोन काट देना जरा। काट दो? काट दीजिए। कहाँ से कटेगा ये लाल वाला बटन देख रहे हैं, लाल वाला, एक हरा वाला होगा, एक लाल वाला उठाने वाला, एक लाल वाला काट दीजिए। अच्छा काट दीजिए, उसको दबा दीजिए। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो? नहीं, वहां से आवाज नहीं आएगी, अब इंतजार कर रहे हैं आप, कोई हेलो बोलेगा। शेयर कर दियो भाई। कर दो। हेलो शुभी, नावेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। कैसी हैं आप? आपको मेल मिला मुझे। मैं बहुत किसका मुर्गा बनवाना है ये? यार मेरे बॉयफ्रेंड का बना दो। क्या कर रहा होगा इस वक्त आपका बॉयफ्रेंड? वो ना ऑफिस में होगा, बड़ा बिजी रहता है। लेकिन ये बताइए, आपके बॉयफ्रेंड की आपके पापा से बात हुई है कभी? वैसे बात तो नहीं हुई है, बट उसकी ना बड़ी पापा से बहुत डरता है वो, मेरे पापा से। मैं उसको फोन मिला रहा हूँ, जैसे ही वो हेलो बोलेगा आप सिर्फ इतना बोलेंगे, जरा पापा से बात कर लो। हेलो बेबी, शुभी बोल रही हूँ। सुन एक मिनट, पापा से बात करो। अरे मीटिंग। हेलो नमस्ते अंकल। नमस्ते, कैसे बेटे? बस ठीक अंकल, आप बताइए। मतलब मैं एक बात बता रहा था आपको, ये एक तो ये देखिए आप आजकल जो मौसम के बारे में। जी सही कह रहे हैं, बिल्कुल। क्या मैंने कहा है अभी? नहीं अब कह रहे हैं ना। तो मैं अभी बैठा हुआ। हाँ जी बैठे हैं आप। जी ठीक। ये सोच रहा था। क्या सोच रहे हैं बताइए? कि मान लो आपको ही लेते हैं। ले लिया आपने, मेरे को ले लिया। आपको ले लिया। अब क्या है कि आप अपनी उम्र के हिसाब से, समझ रहे हो आप? हाँ समझ गया अंकल, आपने समझाया। क्या समझे? जो आप समझा रहे हैं जी। ये तो मैंने समझाया ही नहीं, मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। मतलब देखो, आज का इंसान लड़की के लिए क्या नहीं करता। जी कुछ नहीं करता। जी नहीं करता है। हाँ करता है अंकल, सही बोल रहे हैं, है ना कि एक आदमी मीटिंग में बैठा हुआ है, ठीक है, और उसको जल्दी भी है, वो मीटिंग छोड़ के बाहर आया है। हाँ जी बिल्कुल। लेकिन लड़की की मोहब्बत में उसके बाप ने उसका छींचा लेदर कर रखा है, बात करके। लेकिन जी करे जा रहा है क्योंकि लड़की है, वही गर्लफ्रेंड है ना। बेटे जा तुम मीटिंग कर, ये तेरी गर्लफ्रेंड ये मुर्गा बनवा रही है। मैं नवेद बोल रहा हूँ बेटे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नवेद बोल रहे हैं। मैं मीटिंग में जा रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ। थैंक यू। हेलो गौतम, विक्रांत पहचाना नहीं? आपको मेल नहीं आया कॉर्पोरेट ऑफिस से?
आई एम जॉइनिंग, आई एम योर न्यू बॉस। हाँ सर। विक्रांत, या हाय, हाउ आर यू? I'm very good, sir. How are you, sir? I am absolutely fine. You know what? मैं अभी कॉर्पोरेट ने आपको मेल तो भेज ही दिया है कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। Yes sir, बिल्कुल सर, बिल्कुल। या मैं विद इन अ वीक ज्वाइन कर लूंगा, बट गौतम मैं सभी को फोन करके, क्योंकि आप मेरे अंडर में हैं, पूरी टीम मेरे अंडर में है, सो यू नो ये मेरी आदत है कि मैं जिस कंपनी में भी नया ज्वाइन करता हूँ मैं लोगों से बात करता हूँ पहले। Yes sir. एंड वन मोर थिंग, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी टीम में जितने मेंबर्स हैं, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जो होता है, मैं उसको इंक्रीमेंट भी दिलवाता हूँ। हर महीने कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ। एक तो मेरे काम करने का तरीका अलग है बिल्कुल गौतम। Yes sir. गौतम मैं सबसे पहले बताऊँ, वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो बिल्कुल चापलूसी करते हैं बॉस की। हाँ, Yes sir. आई हैव बीन इन दुबई, तो वहां मैंने काम किया काफी दिन। Yes sir. दूसरा ये कि एक चीज मैं आपसे पूछ सकता हूँ गौतम? Yes sir. ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, मुझे आप बताएंगे आपके जो पहले बॉस थे धीरज, ये छोड़ के क्यों गए? Yes sir. कम ऑन गौतम, आई एम आस्किंग यू, ये क्यों छोड़ के गए? वो सर काम वाम भी ठीक से करते नहीं थे वो। That is why. You know गौतम, कभी कभी मैं सोचता हूँ गौतम, Yes sir. Am I a fool? Yes sir. What? No sir. हम सबको काम करना चाहिए, बट आई लाइक यू नो उसी काम में मजा भी आए, है ना? Yes sir. मैं इसीलिए टीम ज्वाइन भी कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरे अंडर में जितनी टीम है, आप हैं और लोग हैं, ये लोग काम को समझेंगे और काम में टेंशन नहीं लेंगे, हंस के यू नो टीम वर्क ऐसी होता है। और जरूरी नहीं है गौतम के हर वक्त काम की बातें हो रही हैं। समटाइम यू नो, फॉर एग्जांपल मैं दुबई में जब था तो कभी कभी हम जोक क्रैक करते थे ऑफिस में बैठ के, यू नो। मैं आपको भी सुनाता हूँ एक जोक, मैं ऐसे ही जरा मजाक भी करता हूँ। दो भाई होते हैं। अच्छा। बड़े वाले भाई की बीवी छोड़ के चली जाती है उसको। जब छोटा वाला भाई की बीवी रह जाती है, एक दिन वो छोटे वाले भाई की बीवी अपने पति के भाई से कहती है कि आप ढूंढ के क्यों नहीं ला रहे? तो बड़ा वाला भाई कहता है कि देखो मैंने पुलिस में रिपोर्ट तो कर दी है, कुछ दिन में मिल जाएगी। उसके बाद वो वाइफ ढूंढने निकलते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि पुलिस वाले की भी वाइफ भाग चुकी होती है। यू नो इस तरह के जोक अगर क्रैक करें। अरे मैं एक और था, मैं दुबई के जो मेरे अंडर में टीम थी, उनको मैंने सुनाया था। टोटली। एक बार एक ऑटो वाला बहुत तेज ऑटो चला रहा होता है, तो उसको ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेता है। Yes sir. तो कहता है कि भाई ऑटो इतना तेज क्यों चला रहे हो? तो कहता है कि भाई ये ऑटो है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है इसको संभालना। मजा आ गया। कल से मैं रिपोर्ट करूंगा, कल से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। एंड गौतम मुझे ये भी जानना है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो बॉस की चापलूसी करते हैं। Yes sir. हेल्प यू। मेरी हेल्प करिएगा। वैसे सर माइंड मत करना, ये जो अपना सुरेश है ना, इससे थोड़ा बच के रहना। क्यों? बस सर आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं बस आपका पूरा ख्याल रखूंगा। Yeah, see you soon, right? Yes sir. मैं आज जिस लड़की से बात करने वाला हूँ उससे तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने बात करी थी, कुछ इस तरह। हेलो, ये नमस्कार आलिया जी, मैं दिल्ली वाटर सप्लाई से बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए। अभी आप घर पे हैं? अब क्यों, क्या हुआ? 3 दिन के लिए आपकी वाटर सप्लाई काट रहे हैं हम, तो हम कुछ घरों को नहीं दे रहे, मतलब 10-15 घर ऐसे हैं जिन आपके इलाके में जिनको हम पानी सप्लाई नहीं देंगे 2.5 दिन तक, है ना? अरे तो उन कुछ घरों में मेरा घर क्यों है? आप मेरे पर चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने आपको इंटीमेट किया है कि पानी नहीं देंगे। अरे लेकिन आप पागल हो गए हो क्या? क्या पागल हो गए हो? पानी नहीं दोगे से क्या मतलब है आपका? देखिए मैंने आपसे लड़ने के लिए फोन नहीं किया, मैंने ये कहा 2.5 दिन तक पानी नहीं आएगा, मेरा ये नोटिस देना काम था आपको। आप तो सभी घरों को पानी कम दे सकते हो ना, मेरा ही घर क्यों? कुछ घर क्यों आपने ऐसे सेलेक्ट कर रखे कि कुछ घरों को पानी कम दोगे? मैं आपके भेजे में बात नहीं आ रही जब मैंने आपको इंटीमेट। भैया मैं बहुत तमीज से बात कर रही हूँ आपसे। टाइम पर जब बिल जाती है तो पानी भी पूरा आना चाहिए, अगर पानी कट गया ना तो फिर देखना ऐसी की तैसी कर दूंगी आपकी। मेरे को कोई बहस नहीं करती, मैं यहाँ से पानी काट रहा हूँ 2.5 दिन तक। कहीं से समझ नहीं आ रहा है क्या? जब बोल रहे पानी नहीं करना चाहिए, पानी कट गया ना फिर तेरी खैर नहीं है, मैं बोल रही हूँ। ठीक है मैडम। मैं चाहता हूँ कि मैं इनसे दोबारा बात करूँ। हेलो, हमसे भी बात कर ले, जब मनोज छेड़ सकता है तो हम भी उसके दोस्त हैं। क्या कर रही है? कौन? जब मनोज छेड़ सकता है तो हम भी उसके दोस्त हैं, हमसे भी। हाँ? अकेली है क्या? हेलो, फोन काट रही है, जैसे घर से तो बाहर निकलेगी नहीं। कितनी बार कहा है फोन नहीं करने के लिए, क्यों परेशान कर रहे हो आप? अरे परेशानी शुरू में लगती है, बाद में तो सब बढ़िया लगने लगता है। प्लीज मुझे फोन मत कीजिए, मेरा घर से निकलना मुश्किल कर रखा है आप लोगों ने।
मेरे पापा बीमार है, हार्ट पेशेंट है वो। आप लोगों ने मेरा घर से बाहर निकलना मुश्किल कर रखा है। प्लीज मुझे फोन मत करो। आप लोगों की वजह से मैंने क्लासेस भी छोड़ दी है। चाहते हो तुम लोग? आलिया मेरी बात सुनो, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। आलिया मेरी बात सुनो प्लीज। मैं तुम्हें सिर्फ यह एहसास दिलाना चाह रहा था कि आलिया क्यों गिड़गिड़ा रही थी तुम। 1 घंटे पहले जो तुम्हें कॉल किया था किसी ने, वो मैं ही था, जब तुम पानी काटने पे इतना तेज भड़क गई थी। आलिया अब क्यों हो गई तुम ऐसी? ये दिल दुखाना जरूरी था क्योंकि तुम्हें मैं एहसास दिला सकूं, जो आदमी बहुत बुरा काम नहीं कर रहा था, जिसने तुम्हारा पानी काटने की बात करी थी और तुमने उसकी हालत खराब कर दी थी चिल्ला के और उसको डांट के, तो इनकी वजह से गिड़गिड़ा क्यों रही हो आलिया? आलिया मुझे मालूम है, और ये तुमने नहीं कहा, ये तो तुम्हारी दोस्त का शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि उसने मुझे बता दिया कि तुम कितना डरती हो उन लड़कों से। आलिया मैं बताऊं कि पूरी दुनिया ये कहती है कि लड़कियों की इज्जत करो और लड़कियों को डरना नहीं चाहिए, लेकिन मालूम है तुम्हें, लड़कियों की इज्जत तब तक नहीं होगी और लड़कियां डरना जब तक नहीं छोड़ेंगी जब तक लड़कियां खुद कदम आगे नहीं बढ़ाएंगी। आलिया सिंपल छिचोरे लड़के हैं वो जो तुम्हें छेड़ते हैं। अगर तुम इस तरह हाथ जोड़ोगी उनके, तो उनके दिल इतने खुल जाएंगे कि अब तो खौफ बैठ गया, अब तो हर लड़की को उठा सकते हैं। आलिया एक बात बताओ, आज तो सिर्फ इस खौफ से तुम हाथ जोड़ रही हो उनके कि तुम्हें कोई छेड़ ना दे। खुदा न खास्ता ये सोचो कि कल को वो कहें कि हम तेरे घर में आके तेरे साथ बदतमीजी करेंगे, तो भी तुम हाथ ही जोड़ोगी? आलिया दुनिया का कोई इंसान और दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी मदद नहीं कर सकती जब तक खुद तुम अपनी मदद नहीं करोगी। आलिया मैं सिर्फ तुमसे एक गुजारिश कर रहा हूं, एक बार, सिर्फ एक बार मेरे कहने से अगर वो मनोज लड़का तुम्हें छेड़ता है तो भरे बाजार में थप्पड़ मार देना उसके, और इतनी जोर से चिल्लाना कि पूरी मार्केट जमा हो जाए। आलिया तुम्हें मालूम है इनकी हिम्मतें क्यों बढ़ती हैं? क्योंकि हम डरते हैं, क्योंकि तुम डरती हो। नवीन आपको मालूम है? मुझे सब मालूम है। कम ऑन आलिया, ये कमीने किस्म के इंसान जो तुम्हें डराते हैं और तुम पूरी जिंदगी ऐसी डरती रहोगी। और मैं उससे बात कर सकता था, लेकिन आलिया मैं चाहता हूं कि तुम में खुद में इतनी हिम्मत हो, क्योंकि मुझे मालूम है कि अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा ऐसा हो गया कि आज ये लड़का नहीं छेड़ेगा तो कल को कोई दूसरा लड़का छेड़ेगा। तो तुम में खुद में इतनी हिम्मत होनी चाहिए। तुम थोड़ी सी हिम्मत तो दिखाओ आलिया, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत। इन्होंने मेरा घर से निकलना मुश्किल। क्यों घर से निकलना मुश्किल कर रखा है? क्योंकि तुम घर से नहीं निकलती हो। ये लोग मुझे डराते हैं। आलिया क्योंकि तुम डरती हो। मुझे बिल्कुल सही बताओ, जब मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं तुम्हारा पानी काट दूंगा तो तुम डरी थी? नहीं। तुमने हक के लिए अपनी आवाज उठाई कि हमारे घर का अगर पानी कटेगा तो मैं आप लोगों को सीधा कर दूंगी। जब पानी की छोटी सी बात पे तुम चिल्ला सकती हो और इतनी बड़ी बात पे कि जो तुम्हारी इज्जत की बात है इस पे तुम गिड़गिड़ा रही हो और उनके हाथ पैर जोड़ रही हो। नवीन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ, अगर ये कमीना मुझे अब दिखा ना, मैं इसकी टांगें तोड़ दूंगी। कल कितने महीनों से बर्दाश्त कर रही हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे। उसकी बात में भी हिम्मत नहीं होगी अब कि वो मुझे कुछ कह के भी दिखाए। और हमेशा याद रखना आलिया कि तुम सबसे बड़ी हिम्मत और सबसे बड़ी ताकत खुद हो अपनी। अब नवीन आप देखना मैं इसका क्या हाल करती हूँ, अगर इसने दोबारा मार्केट में छेड़ा या मुझे फोन किया तो। क्या हाल चाल है आपके? अबे अब तो आदत पड़ गई लॉकडाउन की यार। हाँ, नॉर्मल रखिए लाइफ यार, और कोशिश करते रहिए कि ये लड़ाई जीत जाए हम। अच्छा मुझे मालूम है कि कभी कभी बोर हो जाते होंगे आप, मुर्गे का इंतज़ार भी कर रहे हैं। ये बहुत पहले मैंने मुर्गा कर लिया था। मुझे मालूम है कि एंटरटेन करने की जिम्मेदारी मेरी है, तो ये रहा ना मुर्गा, देखो। हेलो। या हाय, इज दैट आसिम? यस आसिम, हाय, आई एम कार्तिक, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सॉल्यूशन। मैं आपका बॉस बोल रहा हूँ जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं आप मेरे अंडर में ही रहेंगे। ओह हाय सर, हाय। हाउ आर यू? बढ़िया बढ़िया सर, आप बताओ। आसिम मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि कंपनी के बारे में तो सारा एचआर ने आपको बता दिया होगा, पैकेजेस एंड ऑल, राइट? हाँ जी सर। एंड यू डोंट हैव टू वरी, कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है। हमारी कंपनी के बारे में भी आपको प्रोफाइल के बारे में बता दिया होगा, बट जो मुझे चाहिए वो ये कि डेडिकेशन और काम पूरा हो जाए। अदरवाइज आपको जो लाइफ में करना है यू कैन डू, राइट? ठीक है सर। मैं अभी भी मैं आप लगा लीजिए मैं 7 बजे आ गया था ऑफिस, जबकि मेरा इन टाइम है 8 बजे, 8 बल्कि 8:30 बजे, बट आई एम सिटिंग इन माई कैबिन।
राइट? सो मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ, आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो गिव योर 100% टू द कंपनी। सर मेरे को एक आपसे थोड़ा सा आसिम जस्ट होल्ड ऑन, ये मेरे ऐसे थे, या प्लीज टेल। सर प्रतीक लेट है 5 मिनट पंचन करने में, सो चॉप ऑफ हिज हैंड देन। मुझसे मत बोलो ना। डन सर। एंड लिसन, कोनी से ऊपर से काटना, राइट? या आसिम आप पूछ रहे थे कुछ? सर मैं यही पूछ रहा था अभी। सॉरी टू इंटरप्ट। जस्ट होल्ड ऑन आसिम, जस्ट होल्ड ऑन। या सर अनिल प्रोजेक्ट पूरा करना भूल गया है, तो वो कह रहा है उसे और टाइम चाहिए होगा। और मैंने कल बोला था उसको। सर एक्चुअली वो यही कह रहा था, उसने सुना नहीं सर। एक काम करो, गरम तेल करके उसके कान में डालो, गरम तेल, और सुनो ड्रॉपर से डालना, बिल्कुल चम्मच से नहीं, ड्रॉपर से डालना। डन सर। या आसिम प्लीज बस बोलिए। हेलो, आर यू देयर आसिम? हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि वो जो आई एम सो सॉरी आसिम, आई एम सो सॉरी। सर सॉरी, सुनील एक्चुअली लेटर टाइप करना भूल गया, क्योंकि उसने ड्राफ्ट नहीं किया अभी तक। सर नहीं किया है उसने। आई नो, उससे टाइप नहीं हो रहा होगा ना, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक काम करिए, जी एचआर को बोलिए प्लास से उसके नाखून खींच लेंगे, ठीक है? डन सर। सीधे हाथ के पूरे नाखून खींच लो प्लास से। या आसिम प्लीज टेल मी, आप बोल रहे थे कुछ? सर मैं यही आपसे पूछने जा रहा था बार-बार। यार कम ऑन, आई एम जस्ट होल्ड ऑन आसिम, आप सारी चीजें एक साथ बताओ ना मेरे को। सॉरी सर, मैं जस्ट अभी बाहर गया था और मैंने देखा कि रवि आज फॉर्मल्स पहनना भूल गया सर। कैजुअल पहन के आया है जी, उसको नंगा करके ऊपर धूप में खड़ा कर दो, ठीक है? जी सर। मेक श्योर न्यूड होना चाहिए। थैंक यू सर। या आसिम, हेलो, आर यू देयर आसिम? अब भी हंस रहा है, कितना बेगैरत आदमी है। अब भी हंस रहा है। मेरी कंपनी में काम करना है, ऐसे ही सब कुछ होगा। जरा छोड़ो, उस कंपनी में काम ही नहीं करना तुम्हें। रेडियो में जिसने नवेद बोल रहा हूँ, मेरे साथ पंकित है। गुड लक, तुमने बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन करी, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, बस काम करना, मेहनत करना जरूर। हाँ इसका बाला उसका बाला सबका बाला, मुर्गा मुर्गा नवेद वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा। हेलो, हाँ जी। आपको पता नहीं, आपको याद है या नहीं याद है, आप अभी 1.5 महीना पहले, आई थिंक 1.5 महीना पहले आप शॉपिंग के लिए आए थे साउथेक्स विद योर फैमिली एंड ऑल, और आपने वाउचर फिल किया था, यू रिमेम्बर? हाँ जी। हाउ आर यू सर? गुड, आप सुनाइए। आई एम गुड सर, एंड आई एम सो सॉरी सर। वैसे तो हमारी कंपनी के लोग आपके पास आते, लेकिन लॉकडाउन के चलते एक्चुअली फ़ोन करके ही सबको हम थोड़ा थोड़ा अच्छी अच्छी चीज़ें बता रहे हैं। सर मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर आप भूल गए हो, वो वाउचर जो आपने भरा था, हमारा जो कॉन्टेस्ट चल रहा था घर परिवार, उसके आप एक विनर में से एक हैं। और सर ये गिफ्ट जो है, अभी तो कुरियर से नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम ये फ़ोन कर करके लोगों को पता कर रहे हैं कि उनको क्या गिफ्ट चाहिए है। क्या कमाल की बात है, ये तो बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बट सर इसमें एक प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर ये जो गिफ्ट जो भी मिलेगा, ये आपकी चॉइस का मिलेगा, बट सर इसमें प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ आपकी चॉइस का नहीं मिलेगा, क्योंकि घर परिवार की बात कर रहे हैं ना, तो फैमिली में जो मेंबर्स हैं, और आई होप आपके पेरेंट्स आपके साथ होंगे। बिल्कुल। हाँ, तो सर आपके जैसे फादर हैं, लेट्स से फादर हैं, तो फादर और आपकी चॉइस का होगा वो। ठीक है, कोई बात नहीं। फादर साहब की चॉइस, हमारी चॉइस। अरे वाह सर। सर फादर अभी घर पे ही हैं आपके? फादर घर पे हैं? सर आप माइंड ना करें तो आप फादर से भी मैं बात करना चाहूंगा, जरा उनके पास चले जाएंगे। किधर है वो? क्यों नहीं उनके पास जा रहा हूं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, आ गया जी। आगे आप मेरी बात मत कराना, अभी अंकल से बात मत कराना, अभी मेरी बात सुन लो आप। अभी आप बिल्कुल पास हो उनके, आपके करीब में ही है अंकल? हाँ, साथ अच्छा, बैठे मेरे। एक थप्पड़ मारो, जोर से मुंह पे थप्पड़ मारो। रुक जरा, एक सेकंड रुक तू। क्या बोल रहा है? हाँ, थप्पड़ मारो ना आप। क्या कौन बोल रहा है तू? नहीं, बोल कौन रहा है? थप्पड़ मारो। थप्पड़ क्यों नहीं मार रहे? नहीं, फोन मत काटना। थप्पड़ इसलिए नहीं मार रहे ना, थप्पड़ इसलिए नहीं मार रहे ना क्योंकि तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हारे बाप हैं, बड़े हैं, ये भी लग रहा है ना, तकलीफ होगी। बोल कौन रहा है? बोल कौन रहा है? मैं सुन, तेरा नंबर आ गया मेरे पास। नंबर आ गया, लेकिन दिमाग में बात नहीं आई आपके। ओ हेलो, तू बोल कौन रहा है? तू मेरे दिमाग में बात डालेगा? तेरे दिमाग मैं अब सुनो कौन बोल रहा हूं। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं, फोन मत काटना, मेरी बात सुनो। तुम अपने बाप के थप्पड़ क्यों नहीं मार रहे? अपने पापा के थप्पड़ क्यों नहीं मार रहे? इसलिए ना क्योंकि बड़े हैं, क्योंकि तकलीफ होगी, क्योंकि उनको चोट लग सकती है।
जब तुम्हारा फेसबुक पे अपडेट पढ़ लिया किसी ने और वो मुझ तक पहुंच गया, तुम्हें शर्म नहीं आती है कहने में कि तुम जवान हो, तुम लॉकडाउन से बाहर जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बॉडी बना रहे हो। मेरे भाई अब इस बात को समझो, तुम्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा होगा, एंड आई नो मैंने गलत बात बोली है शुरू में, और ये हर किसी के लिए गलत बात थी और इतने खून खोलना चाहिए था अगर कोई किसी के बाप को मारने की बात करे, लेकिन तुम में इतनी अकल ही नहीं है। तुम एक नंबर के बेवकूफ आदमी हो। तुम्हें यह लगता है कि तुम बाहर जाओगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो तुम्हें कोरोना नहीं हो सकता। तो मैं एक बात बताऊं तुम्हें, तुम सिर्फ सुसाइड नहीं करना चाहते हो, तुम मर्डर भी करना चाहते हो, क्योंकि अपने बाप को मारोगे। एक थप्पड़ मारने में बड़ा बुरा लग रहा है, जान से मार दोगे अपने बाप को अगर तुम्हें कुछ हो गया और घर पे तुम बीमारी ले आए तो। देखो अगर तुम्हें बुरा लगा है ना तो फिर मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। यह समझाने का तरीका जरूरी था। मुझे यह एहसास हो गया कि तुम्हें अपने माँ बाप से बहुत प्यार है। इतना सा मैंने कहा, जबकि बहुत बड़ी बात कही मैंने कि अपने बाप के थप्पड़ मार दो, और तुम्हारा खून खौल गया। तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं चलता यह सोचकर कि तुम अगर बाहर जाओगे और कोरोना घर में लेके आओगे तो तुम्हारे माँ बाप भी बीमार पड़ेंगे और वो भी मर सकते हैं। मैं बाहर निकला नहीं था यार, मैंने बस ऐसे लिख दिया। नहीं, क्यों लिख दिया था तुमने? क्यों लिख दिया था तुमने? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में लगता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। यह सारी दुनिया पागल है जो प्रिकॉशंस ले रही है। हम पागल हैं जो इकोनॉमी का नुकसान करके हम ये कह रहे हैं कि घरों में रुको। इस वक्त सारा हिंदुस्तान थमा हुआ है, रुका हुआ है, सिर्फ तुम अकलमंद पैदा हुए हो कि तुम बाहर जा सकते हो और तुम्हें कुछ नहीं होगा। सबसे बड़े दुश्मन हो तुम अपने मां बाप के और अपने घर वालों के, अगर इस वक्त घर से बाहर निकले और बीमारी को अंदर ले आए। लेकिन सच कहूं मेरे को लगता है कि कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। इतनी बड़ी बात नहीं है, ये उनको भी लगता था जो इटली में मर गए, जो चाइना में मर गए और जो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में मर गए। और पता है मुझे अफसोस इस बात का भी हो रहा है, तुम अब तक घर से निकले नहीं हो, जो कि अच्छी बात है ना। लेकिन तुम क्यों नहीं निकले हो ये मैं जानता हूं अच्छी तरह, क्योंकि तुम पुलिस के डंडों की वजह से नहीं निकले हो। ये मेरी समझ में ही नहीं आता, लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं कि जो पुलिस वाले हैं इनसे डरना नहीं है। ये भूत नहीं खड़े हुए हैं, ये इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि आप जीवित रहें, आप जिंदा रहें और सेहतमंद रहें। किसी की समझ में नहीं आ रही है क्या बात? मुझे इस बात का तो अंदाजा है कि इस बीमारी का इलाज तो निकल आएगा कभी ना कभी, लेकिन ऐसी बेवकूफियों का इलाज नहीं निकल सकता यार। अगर प्यार से समझाती ना सरकार और पुलिस वाले हटा लेती, आज मैं बता रहा हूं कि बाजार लगा हुआ होता, मरने को तैयार हो जाते, लाशों के ढेर लग जाते, लेकिन घर से निकलना बंद नहीं करते हम, क्योंकि हमें मालूम है कि कुछ लोग डंडे से ही समझते हैं, इसलिए पुलिस खड़ी हुई है। और जो भी पुलिस वालों के डंडे को डंडा समझ रहा है और उससे चिढ़ रहा है, तो देखा जाए वो इस वक्त इलाज है आप लोगों का, और इसी तरह इलाज किया जाएगा। और मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आप कुछ दिन के बाद ये शुक्र करेंगे और ये कहा करेंगे कि इतनी सख्ती ना करी होती तो हमारे देश की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन कम हो गई होती। थप्पड़ मारने से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, इस बात को समझिए, कि आप अपने पिताजी की लाश उठाएं या पिताजी आपकी लाश उठाएं। आई एम सॉरी मैं ऐसे वर्ड यूज कर रहा हूं, लेकिन समझ में कैसे आएगा। प्लीज आज के बाद ये मत सोचिएगा कि आप घर से बाहर निकलेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। और मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं, वरना मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक इंसान को समझाऊं। अगर बहुत जरूरी काम है तो ना मैंने मना किया है ना सरकार ने मना किया है, लेकिन ये दिल जानता है अपना। और एक बात और सुन लीजिए, जितने लोग भी झूठ बोल के बाहर निकलते हैं कि मैं फार्मेसी जा रहा हूं और जाते कहीं और घूमने, वो पुलिस वालों से झूठ नहीं बोल रहे, वो अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सिर्फ इस बात को समझ लीजिए। नहीं सर, सॉरी सर। यू टेक केयर एंड स्टे एट होम। बेवकूफ़ी की हद जब हो जाती है ना, तब मुझे गुस्सा आता है। और आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस तरह के अपडेट बिल्कुल मत करिए। अगर कोई चीज़ शेयर करनी है ना तो ये कर दीजिए आप, मैं कह रहा हूं ये कर दीजिए शेयर, ताकि जितने लोग ये सोचते हैं कि उनको निकलने से बाहर कुछ नहीं होगा, ये चीज़ उन तक पहुंचनी चाहिए। क्योंकि ये बीमारी बहुत खतरनाक है, लेकिन इस बीमारी से लड़ना आसान है कि सिर्फ हमको घर पे रहना है। प्लीज मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि घर पे रहिए, पूरी जिंदगी बाहर घूम लेना, अभी घर पे रहिए। यू टेक केयर and stay at home. Bye.